Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about various form of teaching. शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह सामाजिक तथ्यों से प्रभावित होती है। सामाजिक तथ्य और मानवीय घटक परिवर्तनशील होते हैं और शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण के लिए एक कारक मानी जाती है। शिक्षण को अनेक घटक प्रभावित करते हैं, जैसे किसी राष्ट्र के शासन का स्वरूप, सामाजिक दर्शन, सामाजिक मूल्य, संस्कृति। इस प्रकार शिक्षण के अर्थ और स्वरूप को अलग अलग विद्वानों ने कई प्रकार से प्रस्तुत किया है। कुछ विद्वानों ने शिक्षण को एक तांत्रिक प्रक्रिया माना है, कुछ विद्वानों ने प्रजातांत्रिक और कुछ ने शिक्षण को मुक्तात्मक हस्तक्षेप रहित प्रक्रिया माना है। अब हम देखेंगे कि एक तंत्रात्मक जो शिक्षण है वह एक तंत्रीय शासन व्यवस्था पर आधारित होता है। इस शिक्षण प्रणाली में मानवीय संबंधों को आधार माना जाता है। इसमें शिक्षक और छात्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसमें शिक्षक को प्रधान स्थान दिया गया है और छात्र को गौण माना गया है। शिक्षक को आदर्श माना जाता है, छात्र को अपने व्यक्तित्व से वह प्रभावित करता है। इस प्रकार के शिक्षण में मॉरिसन ने कहा है कि शिक्षण कार्य के अंतर्गत अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व व्यक्ति शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अपरिपक्व के साथ संबंध स्थापित करता है। इस परिभाषा के अनुसार शिक्षक अधिक क्रियाशील रहकर छात्रों को ज्ञान देता है। इस प्रकार शिक्षण एक पक्षीय होता है। इसमें छात्रों की क्षमताओं, इच्छाओं और अभिवृत्तियों को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता। छात्रों की सभी क्रियाओं को दिशा प्रदान करते हुए शिक्षक बताता है कि वे क्या सोचें, क्या करें और कैसे करें। नेक्स्ट है प्रजातंत्रात्मक शिक्षण। यह शिक्षण प्रजातंत्रात्मक विचारधारा पर आधारित होता है। प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली मानवीय संबंधों, व्यवस्था सिद्धांत और समस्त केंद्रित सिद्धांतों पर आधारित होती है। इस प्रणाली के अनुसार व्यवस्था के सदस्यगण अपनी अपनी अभिरुचियों, अभिवृत्तियों और मूल्यों को लेकर आते हैं और उनको प्रोत्साहन और प्रेरणा प्राप्त होती है। इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति को स्वयं स्वाभाविक विकास का अवसर मिलता है। इस प्रकार एडमंड अमीडन ने शिक्षक को एक अंत्यक्रिया के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि इसमें प्रमुख रूप से शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली कक्षा कथन को सम्मिलित किया जाता है, जो कुछ विशिष्ट क्रियाओं के रूप में घटित होता है। नेक्स्ट है मुक्तात्मक शिक्षण। मुक्तात्मक शिक्षण को परिभाषित करते हुए ब्रूबेकर ने कहा है कि शिक्षण उन परिस्थितियों की व्यवस्था और परिचालन है जिसमें अंतराल तथा बाधाएं आती है, जिन्हें व्यक्ति दूर करने के प्रयासों के फलस्वरूप अधिगम करता चला जाता है। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिनके समाधान के माध्यम से छात्र सीखते हैं। इस प्रकार इसमें छात्र अधिक क्रियाशील रहते हैं। इस व्यवस्था में छात्र को अधिक सीखने, स्व चिंतन करने, स्व कार्य तथा स्वानुभव से कार्य करने पर बल दिया जाता है और शिक्षक छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करता चलता है। इसमें शिक्षण आलोचनात्मक होता है। छात्र को सृजनात्मकता के अधिक अवसर मिलते हैं। इसमें छात्र स्वयं क्या करे, क्या सोचे, कैसे करे, स्वयं निश्चित करता चला जाता है। अब हम देखेंगे कि कुछ कारक होते हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो शिक्षण को या तो बहुत बेहतर बना देते हैं या फिर बहुत ही कमजोर बना देते हैं। बहुत से कारक ऐसे होते हैं जो शिक्षण को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इसमें पहला कारक है शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण। शिक्षण के लिए निर्धारित योग्यता का शिक्षक के पास होना बहुत ही आवश्यक है, जैसे बीएड होना, एमएड होना, एनटीटी होना, नेट होना, पीएचडी होना। और बच्चों को पढ़ाने के लिए स्तरानुसार उनके पास पूर्ण प्रशिक्षण होना चाहिए। उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए।
फिर है शिक्षण कौशलों का ज्ञान। एक शिक्षक को अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए शिक्षण कौशलों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। शिक्षकों को अपने विषय वस्तु का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी वह शिक्षार्थी को सही ढंग से पढ़ा सकता है और शिक्षार्थी विषय वस्तु तक सही तरीके से पहुंच सकता है। व्यवसाय के प्रति निष्ठा और रुचि। शिक्षक केवल धन आपूर्ति के लिए ही शिक्षण कार्य नहीं करता, बल्कि उसे अपने इस कार्य में पूर्ण रूप से निष्ठा और रुचि होनी चाहिए, तभी शिक्षण कार्य सफल हो सकता है। शिक्षण विधियों का प्रयोग। शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि किस स्तर पर कौन सी विधि का उसे प्रयोग करना है, यानी कि छोटे स्तर के बच्चों को कहानी के माध्यम से, खेल के माध्यम से और बड़े स्तर के बालकों के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि शिक्षक को स्तरानुसार, छात्रों की योग्यता अनुसार, विषय की प्रकृति के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करना आना चाहिए। सहायक सामग्री का प्रयोग। शिक्षक को चाहिए कि वह किस प्रकार विषय को रुचिकर बनाए। जैसे बच्चे को हमें भारत की स्थिति के बारे में बताना है तो हम उसे मैप या ग्लोब के जरिए बताएंगे। इसके अलावा बालक को खेल खेल में काफ़ी चीज़ें बनवाकर, खिलौनों के माध्यम से, मिट्टी के खिलौने बनाकर, फल फ्रूट्स के माध्यम से आदि सहायक सामग्री का प्रयोग करके भी हम बालकों को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। शिक्षक की प्रकृति। शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह ना तो ज़्यादा पोलाइट होना चाहिए और ना ही उसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, यानी कि उसके बोलने का तरीका और उसका व्यवहार शिक्षण को बहुत अधिक प्रभावित करता है। कक्षा का वातावरण। शिक्षक के लिए पूर्ण भौतिक सुविधाओं के साथ साथ कक्षा का वातावरण शिक्षण प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करता है। यानी कि कक्षा का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, उसमें खिड़कियां दरवाजे होनी चाहिए, पूरी लाइट, प्रोजेक्टर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जो भी उपलब्ध शिक्षण सहायक सामग्री है वो पूर्ण रूप से वहाँ पर होनी चाहिए। छात्रों का बौद्धिक स्तर। छात्रों के बौद्धिक स्तर की विभिन्नता के कारण कुछ छात्र अच्छे से एक ही बार में पाठ्य वस्तु को समझ लेते हैं और कुछ छात्र उन्हें समझ ही नहीं पाते। यानी कि छात्रों की ग्रहण क्षमता एक जैसी नहीं होती है, इसलिए छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुरूप शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक के हाव भाव, चलना फिरना, समझाने का तरीका और टेक्निक्स सभी के माध्यम से शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं शिक्षक और बालक का फिजिकल रूप से कक्षा में उपस्थित रहना या ना रहना, शिक्षक और छात्रों की मानसिक स्थिति, छात्रों के सीखने की इच्छा, शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को स्पेशल रूप से ट्रीट करना। यानी कि किसी बालक को तो शिक्षक बहुत अधिक डांटता है और किसी बालक को वह हमेशा उसकी तारीफ करता रहता है, तो यह भी शिक्षण को प्रभावित करता है। इस प्रकार शिक्षक और छात्रों दोनों की रुचि, योग्यता, स्तर, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, व्यवहार, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण सामग्री आदि सभी कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं।